अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली काज़मी। मैं हूं इकराम खान। ये है फिल्में वगैरह फाइनली, और आज की हमारी फिल्म है खेल खेल में। दिल की ले लें तलाशियां दोनों। तो सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा मुद्दा वो ये कि कोई 1.5 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, हमने कोई रिव्यू नहीं किया। तो पौने 2 साल हो गए होंगे मतलब मोस्टली तो क्यों नहीं किया, खैर दैट्स बिसाइड द पॉइंट। अब पाकिस्तान में एक फिल्म रिलीज हुई है, मतलब एक अचंभे की दोबारा से बात। सिनेमास खुले हैं, फिल्में आना शुरू हुई हैं, मतलब और भी खबरें आ रही हैं कि बहुत सारी पाकिस्तानी फिल्में बस बैठी हुई हैं, अब मतलब आ रही हैं, लाइन में लगी हुई है। यस। तो एक अनफॉर्चुनेट बात समझ ले कि ये वो पहली फिल्म है जो कि रिलीज हुई और हमने पहले दिन जाके ये फिल्म देखी। अपने दोस्तों को भी लेके गए और उन्होंने भी हमें गालियां दी और मतलब हमने खुद भी अपने आप को गालियां दी। आजमाइश एक दफ़ा हमने कोशिश भी की एक रिव्यू रिकॉर्ड करने का, लेकिन वो मतलब इतना तहजीब के दामन से बहुत कहीं नीचे गिरा हुआ था। हाँ, क्योंकि तो हम थोड़ा ये नहीं हो सकता। जो हमारे जो कोर, जो अंदर का रॉ इमोशन था वो उस रिव्यू में आ रहा था, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। फहद मुस्तफ़ा को भी नहीं अच्छा लगता। आज हम 16 दिसंबर को इसका रिव्यू दोबारा शूट कर रहे हैं। एक तरीके से आयरॉनिक बात भी है, आज बांग्लादेश को बने हुए 50 साल हो गए हैं और इस फिल्म का भी मेन प्लॉट लाइन इसी वाक़े के, इसी सानहे के गिर्द रिवॉल्व करता है। ना जाने क्यों करता है, ना भी करता तो मतलब कहीं भी हो सकता था ये। The competition is in Dhaka. We should do a play on 1971 Dhaka Fall. बिला वजह प्लॉट पे जल्दी से आ जाते हैं। ऐसा होता है कि सज्जल अली यूनिवर्सिटी में उनका नया दाखिला होता है, फर्स्ट सेमेस्टर की वो स्टूडेंट है, लेकिन उनको सब पता है, ऑलरेडी एक लिखा हुआ ड्रामा उनके पास है। उनके दादा जो है वो 71 की वॉर में बांग्लादेश में रह गए थे, दादी आज भी अपने घर में बैठे उनका इंतजार कर रही है, मोहब्बत में पागल है। तो सज्जल अली आती है, एक अपॉर्चुनिटी आती है बांग्लादेश में एक थिएट्रिकल प्ले करने की, और लेकिन वहाँ पे पता नहीं क्यों हो रहा है और इन्हीं के पास वो क्यों आया है उसका इनविटेशन, लेकिन बस सब कुछ इस फिल्म में हो रहा है, आपको उसका रीजन जानने की उसकी जरूरत नहीं है आपको, मतलब एज ऑडियंस। तो पहले तो एक टीम बनती है, उस प्ले को रिहर्स करती है और फिर फाइनली आधी फिल्म गुजर जाने के बाद वो लोग जो है वो बांग्लादेश जाते हैं और उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। वहाँ पे जाके भी जो सज्जल है हमारी, वो अपने दादा के पीछे गई हैं और वहाँ पे भी जाके उन्होंने दादा को पता नहीं कैसे ढूंढा इतने बड़े शहर के अंदर, और उसके बाद एंड पे एक अंधे दादा को एक प्ले दिखा के वापस पाकिस्तान आ गए। मतलब बहन आप करने क्या गई थी? दादा वहीं पे रह गए। दादा को उसके बाद कोई रेजोल्यूशन नहीं है कि अच्छा, दादा ने कहा कि बेटी मुझे बता दो कि मेरी बीवी जिसको मैंने रवाना किया था और मेरा बेटा जिसको मैंने आर्मी में डलवाया था, तो उस चीज़ की कोई रेजोल्यूशन नहीं है। बस पाकिस्तानी टीम की विक्ट्री है, इंडियन टीम जो कि एक विलन है जिसका नाम विक्रम है तो उन पे सारा मुद्दा है, उन्होंने सारा किया। बांग्लादेशी और पाकिस्तानी फिल्म के एंड पे जफिया डालते हैं और दोस्तियाँ कर लेते हैं, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाती है। तो क्लासिक एक गुड एंडिंग, एक होपफुल एंडिंग। लेकिन मसला उस एंडिंग से पहले पूरी फिल्म का है, जो कि 2.25 घंटे की फिल्म है। टेक्निकली बात कर लेते हैं जल्दी, उसके बाद फिर हम एक और टेक्निकली मतलब सिर्फ जो फ्लैशबैक सीक्वेंसेस थे जो बांग्लादेश के इसमें थे, मेरे ख्याल उसके अलावा मतलब मुझे कुछ खास जो शहरियार मुनव्वर का पार्ट था कि वो जब 71 में वहां रह गए, माहौल बनाया आप लोगों ने इसमें। और उनकी स्ट्रगल थी। बांग्लादेश का भी उन्होंने मतलब यानी कि कन्विंसिंगली इनफ दिखा दिया। वो लगता है कि अच्छा चलो आप एक बार अपने डिसबिलीफ को सस्पेंड करके कि अच्छा हम शायद बांग्लादेश में ही है, तो दैट वाज डन वेल। उसके अलावा परफॉर्मेंसेस जो है वो इग्नोरेबल सी थी, कुछ उसमें था नहीं। बड़ी बड़ी तकरीरें थी, एक के बाद दूसरी तकरीर, दूसरी के बाद तीसरी तकरीर। तब भी मिलकर रहना चाहते थे और आज भी, या हम भी उसी चाल का हिस्सा बन गए जो दुश्मन ने चली थी। पर इस बार हम जानते हैं और ये उनको बताना है। एक पॉइंट पे बंदा कहता है कि यार इनफ विद द तकरीरें, कुछ एक्शन व्हाट द तकरीर, व्हाट द तकरीर, एग्जैक्टली। पहले मेरे ख्याल बात हमें करनी चाहिए आदमी प्रोपेगेंडा पे, मतलब क्योंकि उसके अलावा ये फिल्म और मतलब किसी सांचे में नहीं डलती। ठीक है, तो प्रोपेगेंडा को बताने का, करने का एक अंदाज होता है, एक स्टाइल होता है। देयर इज गुड प्रोपेगेंडा, देयर इज बैड प्रोपेगेंडा। आज बलूचिस्तान में जो भी हो रहा है ये उसी कॉन्फिडेंस का नतीजा है जो इंडिया को अपनी पिछली चाल की कामयाबी और हमारी खामोशी से मिला है। This film was clearly a very bad example of propaganda. इवन कहा जाता है कि सुपर हीरो मूवीज और ये सब भी एक तरह का प्रोपेगेंडा ही है, जिसमें क्या नाम है पेंटागन और इस तरह की बहुत सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और वो पैसे लगाती हैं जस्ट टू प्रेजेंट। लेकिन ऑडियंस उन फिल्मों को एंजॉय कर पाती है
और जब बाहर निकलती है तो वो कहती है कि यार पैसे कैरेक्टर्स थोड़े के साथ कोई वो है ना, आयरन मैन को कोई जानता है, कोई फलाने को जानता है, लोकी के लोग पागल है, मतलब तो आपकी लेकिन- फिल्म में तो कोई कैरेक्टर का कुछ समझ ही नहीं आया ना कि हाँ, कौन यानी क्या कि- कर रहा है, क्या क्यों है वहां पर। 2.25 घंटे की ये फिल्म देखने के बाद जब हम सिनेमा हॉल से बाहर आते हैं तो हम अपने आप को गालियां दे, तो इस फिल्म का मकसद तो पूरा नहीं हुआ ना। सबसे बड़ा, सबसे वीक पॉइंट फिल्म का ऑब्वियसली इसका स्क्रिप्ट है। जो आइडिया है इन इटसेल्फ वो शायद बुरा नहीं है, लेकिन आइडिया तुम क्या लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट के सिर्फ जो आइडिया ऑफ बांग्लादेश? नहीं, द आइडिया की जो इस टॉपिक के गिर्द, हाँ एग्जैक्टली, जो 71 का वाकया है वो पाकिस्तान लेकिन उसके की बारे में हिस्ट्री वैसे तो किसी तरह की बात करने की इजाजत नहीं है ना, लाइक खास तरह का ही एक बात की जा सकती है उसमें। अब तुम पाकिस्तान में नहीं बांग्लादेश में हो। ऐसा नहीं है कि इस सब्जेक्ट पे पाकिस्तान में बात हुई नहीं है, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट पे अच्छी बात नहीं हुई। अब्दुल्ला हुसैन पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड प्रॉब्ली द ग्रेटेस्ट नॉवेल राइटर, ही रोट अ नॉवेल उदास नस्लें, जिसमें एक फ़ौजी जो है वो प्रिजनर ऑफ वॉर वो बांग्लादेश में रह जाता है और उसके बाद जो है वो कुछ साल वहाँ पे रहता है और फिर इवेंचुअली वो पाकिस्तान में आता है और वो सारी जो उस वॉर की एट्रोसिटीज़ और उस वॉर का जो इम्पैक्ट है वो उस पर रहता है। तो ये भी तो एक पाकिस्तानी ने लिखा है, बेस्ड ऑन ट्रू रिसर्च, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, और वो चीज़ एक हिस्ट्री का पार्ट रहती है। अगर आप उस चीज़ को, अगर आप इस तरह के काम को अपनी रिसर्च का पार्ट नहीं बनाएंगे और आप बिल्कुल एक हिस्ट्री को रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो आई थिंक कि दैट इज़ प्रॉब्लमैटिक इन द सेंस कि आप आने वाली जनरेशन को, जिसको कुछ पता नहीं है, जिसको इस वाक़े के बारे में इल्म नहीं है, आप उसके लिए एक हिस्ट्री को रिवाइज कर रहे हैं और फिर जब वो जाके किसी बांग्लादेशी से मिलेगा और वो कहेगा कि यार हम तो भाई भाई हैं, बीच में इंडियन आ गए, तो वो बांग्लादेशी आपको थोड़ी सी गालियां देगा और आपको समझ नहीं आएगी कि क्यों गालियां दे रहा है। तो दैट्स द प्रॉब्लमैटिक पार्ट। और अब ये हो भी नहीं सकता क्योंकि दुनिया बहुत छोटी हो गई है और इन्फॉर्मेशन बहुत हर किसी के पास बहुत सच पहुंच चुका है। तो खुदा के वास्ते ये करना बंद करें। अब मतलब आप सिर्फ अपने आप को और किसको बेवकूफ़ बनाना चाहेंगे? मतलब गेट ओवर योरसेल्फ मैन। थोड़ा सा नुआंस नैरेटिव कोई थोड़ा बता देते, अपनी भी गलतियां बता देते। ट्रेलर में जो लाइन है कि भाई गलतियां हो गई, पता नहीं किस गलती हुई, किसी से भी मांग लेते हैं माफियाँ दोनों। अगर फिल्म मेकर्स को इसमें कोई प्रॉब्लमैटिक चीज़ नहीं लग रही तो आई थिंक दैट इज़ प्रॉब्लमैटिक एज वेल। लेकिन बात मतलब ये भी है कि नबील को ये करने की ज़रूरत क्या पड़ी? मतलब ये मैं सोच आई एम सरप्राइज। नबील कुरैशी के सिनेमा से पर्सनली मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, इट्स अ गुड कमर्शियल सिनेमा। हाँ, उनको पता है कि यार कैसे कमर्शियल फिल्म बनानी है, किस तरीके से आपने पॉप चीज़ें, ट्रेंडी चीज़ों को उठा के एक अच्छा डब्बे में बंद करके वो दिखा देते हैं। लेकिन यार ये, और जब आपकी एक और फिल्म आ रही है कायदे आज़म जिंदाबाद, और मतलब वो लग रही है कि ठीक है उस लाइक सिंगम स्टाइल और मायरा खान, फाद मुस्तफ़ा, तो बीच में ये एक नज़र उतारने के लिए मतलब आपने किया है कि ये मतलब क्या था ये? या शायद पता नहीं कुछ अपने आप को पेट्रियटिज्म, आई डोंट नो, पेट्रियटिज्म प्रूव करने के और भी तरीके हो सकते हैं। लेकिन ये एक मतलब बहुत ज़्यादा एक लग रही थी कि यार एक बहुत ही फेल फॉरेन पॉलिसी की कोई प्रेजेंटेशन है ये, मतलब जिसमें आपने रैंडम तरीन चीज़ें, मतलब थोड़ा सा बलूचिस्तान भी रख लिया, थोड़ा सा ये भी रख लिया, कश्मीर की बात नहीं की आपने, या भूल गए हैं आप? नेक्स्ट टाइम आप, तुमसे मैंने भी कुछ देर पहले भी पूछा था कि लाइक अगर हमें भी कोई कॉल करता है और कहता है कि यार ये फिल्म बनाते हैं आप और वो, तो लाइक क्या तुम क्या करोगे? बोलोगे नहीं? मतलब यहाँ पे फिर मतलब मेरा ख्याल आपको ना करनी पड़ेगी। मतलब हम एज आर्टिस्ट हमें खुद भी कुछ चूज करना पड़ेगा कि यार क्या करना है और क्या नहीं करना। भाई कम से कम अगर आप उस तरीके की चीज नहीं बना सकते जो उस सब्जेक्ट का हक है, तो कम से कम ना कहना तो आपका भी हक है ना। तो थोड़ा सा अपने हक को और साथ साथ अपने फर्ज को महसूस करें, ना कहना सीखिए। हाँ, आगे हम हाँ कर सकें। हमने फिल्म में देखना हमारी मजबूरी थी, ना हम भी कर सकते थे, लेकिन इन एनी केस ये रिव्यू तो बनाना था, तो इस वजह से हमने फिल्म देखी, फिल्म वालों को, प्रोड्यूसर्स को पैसे दिए अपने। लेकिन इन एनी केस ये फिल्म डिज़र्व नहीं करती कि इसके बारे में कोई सीरियस डिस्कशन हो, सिंस इट्स बेस्ड ऑन सच अ सीरियस टॉपिक। एनीवेज, इस रिव्यू को यही समेटते हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं और इंशाल्लाह आगे हम कंसिस्टेंट कोशिश तो मतलब हमारे पास तो सिर्फ कोशिश है। हम सिर्फ हमने मतलब एक बनाया हुआ था कि यार पाकिस्तानी फिल्में नहीं आ रही तो हम रिव्यूज़ नहीं कर रहे, अब आना शुरू हो गई हैं। मतलब देखें हम आ गए हैं और इंशाल्लाह आगे भी बहुत सारी फिल्में आ रही हैं। लाइक मैंने सुना है कि शायद MJ भी आ रही है। MJ? Yeah. What is MJ? मौला चैट।
तो चलो मौला जाट की बहुत एक्साइटमेंट है, मुझे पर्सनली मैट्रिक्स की बहुत एक्साइटमेंट है। तो वेस्टर्न मौला जाट। हाँ, तो ये दोनों चीज़ें देखेंगे, करेंगे बातें इस बारे में। तब तक के लिए इजाज़त दें। मैं हूँ अली काज़मी, मैं हूं इकराम खान। दिस वॉज फिल्म वगैरह। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।